इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो बेरोजगार छात्र संगठन के लोग जो छात्र हैं वो परेड ग्राउंड से सचिवालय की तरफ कूच कर चुके हैं और ये यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे अगर हम दिखाएंगे तो वहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा दी है और इन छात्रों को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप देखना होगा कि इनका क्या मांगे हैं और क्या ये चीज़ प्रशासन से इनकी वार्ता होती है या ज्ञापन देते हैं, क्या चीज़। अब इनसे भी बात करेंगे कि क्या आगे इनकी कार्यवाही होने वाली है। भाई आप आपसे बात करना चाहेंगे यहाँ पर आप सचिवालय कूच कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होने वाला है आगे? देखिए, सचिवालय कूच करने की आवश्यकता इन युवाओं को इसलिए पड़ रही है क्योंकि लगातार चाहे वो यूके पीएससी हो या यूके SSSC हो, ठगता जा रहा है युवाओं को। भर्ती कैलेंडर ढंग से जारी नहीं कर रहा है। AJE का भर्ती लटकाया हुआ है काफी टाइम से। फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के तमाम 12 मांगे हमारी ऐसी हैं। युवा आखिर जाए तो जाए कहाँ? युवा तैयारी करता है, उसको स्पष्ट पता नहीं हो पाता है कि भाई इसके बाद कौन सा पेपर होने वाला है, और जब होने वाला होता है तो उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, और जब पेपर हो जाते हैं तो रिजल्ट कोर्ट में लटका दी जाती है। तो ये तमाम चीजें इसी चीज को लेकर के हम आज कूच कर रहे हैं, और जब तक जो मांगे हमारी है उस पर कोई ऐसी सहमति नहीं बनती तब तक हमारा संघर्ष युवाओं के साथ जारी रहेगा। यहाँ पर आप क्या ज्ञापन देंगे या सिर्फ आप यहाँ पर कूच कर रहे हैं? नहीं, ज्ञापन तो देखो हम बहुत बार दे चुके हैं, अब हम ज्ञापन से नहीं मानेंगे। आज हम पूरा काम करके ही जो है यहाँ पर से जो है जाएंगे। बिल्कुल, इनका कहना था कि आज कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, आज सीधे सरकार से बात होगी अपनी मांगों को लेकर। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये युवाओं का जो हुजूम है, जो बेरोजगार छात्र हैं, किसी भी चाहे किसी भी परीक्षा के छात्र हों, वो सब लोग यहाँ पर आए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के बैनर चले ये लोग आए हैं। इनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं। विभिन्न विभागों में JEE के रिक्त पदों का भर्ती हो, चाहे ड्राफ्टमैन की भर्ती हो, यूके SSSC की भर्ती हो, यूके PSC की भर्ती हो, ऐसी कई सारी इनकी मांगे हैं। और कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो अभी तक इनकी मांगे हैं कि उनका भर्ती कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। एक तरफ छात्रों का हुजूम और एक तरफ उत्तराखंड पुलिस की जवान यहाँ पर इन सभी को रोकने के लिए तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं और जो मेल कांस्टेबल हैं वो भी यहाँ पर हैं, और पीछे छात्रों का हुजूम यहाँ पर सचिवालय की तरफ पहुँच चुका है। सचिवालय के ठीक सामने हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और ये पीछे आप सब देख सकते हैं कि ये पूरे उत्तराखंड प्रदेश के छात्र हैं जो लगातार भर्ती परीक्षा को लेकर हमेशा आंदोलनरत रहते हैं, चाहे भर्ती घोटालों को लेकर हो, समय पर भर्ती न देना हो, ऐसे कई सारी इनकी मांगे हैं। और आज भी ये मांगे लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि आज कोई भी यहाँ पर ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, सीधे आर पार की लड़ाई होगी। तो कल आपने कुछ दृश्य देखे होंगे जो दिल्ली जंतर मंतर के थे, और आज ये राजधानी देहरादून है। देहरादून में आप इस वक्त देख सकते हैं कि उत्तराखंड बेरोजगार छात्र संगठन के जो लोग हैं, जो छात्र छात्राएं पूरे प्रदेश भर से आए हैं, वो सचिवालय की तरफ कूच करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने उनको रोका है। धक्का मुक्की का दौर जारी है और लगातार उनके साथ में धक्का मुक्की भी हो रही है। देखना होगा कि पुलिस बल क्या छात्रों को रोक पाता है आज, क्योंकि छात्र संगठन ने कहा है, बेरोजगार छात्र संगठन ने कहा है कि हमने बहुत सारे ज्ञापन दे दिए, बहुत सारी बातें कर दी, वार्ता कर दी, लेकिन उसका कभी हल नहीं निकला। आज लड़ाई पूरी आर पार की है और ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नहीं निकलता है। आप बताइए तो क्या क्या मांगे हैं आज, आप क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए? सर, हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारी नोटिफिकेशन टाइम से निकाले जाए, हमारे जो हमारे एग्जाम वगैरह होते हैं वो टाइम से। मेन तो हम यूके PSC जो AJE भर्ती है सर, वो 5 साल हो गए, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। पिछली बार जब रैली हुई थी उस टाइम पे बोला गया था हम लोगों की 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम लोगों की मांगे पूरी की जाएगी, पर सर कोई वो नहीं हुआ उस चीज पे। तो हम यही बोले सर, हर चीज के लिए उत्तराखंड में बोलो या फिर क्या बोलो केंद्र में बोलो, हर चीज के लिए कानून बना हुआ है। तो हम भी यही चाहेंगे सर कि हमारे टाइम टू टाइम पे एग्जाम की करवाए जाए। हमको हर चीज के लिए सर धरने देने पड़ते हैं। अगर आप धाकर धामी है सच में हो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूके PSC AJE का नोटिफिकेशन चाहिए तो चाहिए हम लोगों को बस। और सामने एक छात्र है जिन्होंने बोर्ड पे लिखा है यूके PSC JEE भर्ती जारी करो। तो बहुत सारे छात्र हैं, आपसे बात करना चाहेंगे कि क्या मांगे हैं आप लोगों की आज और आप क्या करते हैं? देखिए, हमारी सरकार से बिल्कुल साफ और स्पष्ट मांग है कि जो लंबे समय से जो AJE की विज्ञप्ति है वो विलम्ब पड़ी है, तो उसको जल्द से जल्द अध्याचन
लाए और वैकेंसी लाई जल्दी से जल्दी। भर्ती तो कई कब से नहीं आई, जेई की भर्ती कब से नहीं आई? लगभग तीन वर्ष हो गए हैं। 2023 में लास्ट पेपर हुआ था, तो उसके बाद कोई विज्ञप्ति नहीं आई है इसकी। क्योंकि 6 साल हो गए हमारा, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और हम यही चाहते हैं कि हमारा पेपर जल्दी हो। अभी भाई कह रहा था कि 3 साल हुए, आप कह रहे हैं 6 साल हुए। सर 6 साल 2021 में हमारा नोटिफिकेशन आया था, फिर एग्जाम हुआ था क्योंकि धांधली हुई थी उस टाइम, तो 2023 में हुआ था, तब से नहीं आए सर। हम यही चाहते हैं कि हमारा पेपर जल्दी हो जाए बस। आपने इससे पहले कई सारे धरने किए हैं, बेरोजगार संघ ने भी किए हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे सड़कों पर उतर के कुछ बदलता है उत्तराखंड में या देश में? सर बदलता तो है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेरोजगार छात्र संगठन के अध्यक्ष राम कंडवाल। राम भाई, आज क्या क्या मांगे हैं, 12 सूत्रीय मांगे हैं और कब से ये भर्ती जारी नहीं हुई? देखिए, काफी महीने हो चुके हैं, लगभग 7-8 महीनों से जो है ये विज्ञप्तियां दबा कर बैठे हैं और लगातार यहाँ पर विज्ञप्तियां नहीं आ रही हैं। हमने इनसे ये कहा है कि भाई आप जो है तत्काल विज्ञप्तियां जारी कीजिए, चाहे वो यूके SSSC हो, चाहे वो यूके PSC हो, तमाम जो अन्य भर्तियां उनको लेकर आप विज्ञप्ति जारी कीजिए, वरना जो है प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरेगा। आज भारी बारिश का अंदेशा था, उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि परेड ग्राउंड में भारी संख्या में जो है आज छात्र हैं। दोनों सरकारें गूंगी बहरी हो चुकी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं इनकी सरकारें कहती कि हमने जो है ये कर लिया, हमने इतने पद कर लिए, हमने वो कर लिया, लेकिन असल सच्चाई आपको धरातल भी देख रहे होगी। युवा सड़कों पर है, प्रदर्शन करने को मजबूर है। अगर विज्ञप्तियां नहीं आती, अगर विज्ञप्तियां आ रही हैं, तो फिर ये छात्र कौन है जो सड़कों पर उतर रहा है, जो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहा है, जो धरने कर रहा है? इसलिए हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति जारी कीजिए, जल्द से जल्द जो है जो तमाम भर्तियां हैं उनको लाइए, वरना जो है आज तो आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी भीड़ है। इसके अलावा भी जो है अगले समय में बड़ा आंदोलन कूच किया जाएगा। कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो आज हमारे उत्तराखंड के जो युवा है वह सड़कों पर है। उनकी 12 सूत्रीय मांग है कि भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी किया जाए और कई सारी इनकी मांगे हैं। ये हमारे साथ लोग दिख रहे हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप लोग और क्या क्या मांगे हैं आज आप? हम चमोली सार्क है। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? हम ऐसे ही ग्रुप सी की। कितने पेपर देते होंगे आपने और जो क्या रहा उनका रिजल्ट कैसा रहा? और नंबर से रुक जा रहे हैं कहीं। तब एक तरफ आपकी अपनी तैयारी होती है, एक तरफ सरकार कहती है कि 30-35 हज़ार भर्तियां दे दी हैं। कहाँ कमी आ रही है? मतलब वो आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, भर्तियां उस हिसाब से नहीं आती है। वो तो प्राइवेट सेक्टर के उपनल के थ्रू उनके लिए हैं, उनको जोड़ के बना रहे हैं। उनके जोड़ के सारे प्राइवेट कंपनियों में ये सब। आपकी अभी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 30 होगी। 30 साल। शादी हो गई है? अभी नहीं हुई। घर वाले बोल रहे होंगे शादीशुदी कर लो। हाँ, वो तो होता ही है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और क्या क्या मांगे हैं आज? यहाँ पर 12 सूत्रीय मांगे हैं, आप क्या क्या है? आप क्या तैयारी करते हैं? हम तो सर ये यूके SSC की तैयारी करते हैं और यहाँ पे सर जो ये यूके SSC का रोज़ का धंधा बना हुआ है कि आप कैलेंडर जारी करते हो और एक ही दिन में मतलब डेट एक देते हो और पेपर 2-2 दे देते हो आप। तो आप लोगों को मतलब ये पता नहीं रहता कि हम मतलब कैलेंडर जारी कर रहे हैं और उसके बाद डेट मतलब 2-2 पेपर एक सेम टू सेम करवा रहे हैं। तो फिर वो डेट आगे बढ़ते जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जैसे भी अभी यूके SSC का जो अभी कनिष्ठ सहायक का पेपर है कोर्ट वाला, और उसी दिन शायद से उनका पेपर भी है, ये अब लेक्चरर का पेपर भी है उस दिन। तो अब न जाने वो किस तरीके से वो पेपर करवाते हैं, क्या करवाते हैं, और एक पेपर के लिए वो बार बार जो परीक्षा कैलेंडर है उसको जारी करते हैं। तो ये पता नहीं कब तक बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। ऐसे लोग इतने दूर से आ रखे हैं, कोई चंपावत से आ रखा है, कोई पिथौरागढ़ से आ रखा, कोई चमोली से, कोई उत्तरकाशी से आ रखे, तमाम बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या मांगे हैं आज आप लोग यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे आंदोलन हुए हैं? मैं यहाँ पे करणपुर में रहता हूँ और मैं रुद्रप्रयाग से हूँ बेसिकली, और मैं ग्रुप सी की तैयारी करता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि आयोग क्या कर रहा है कि कैलेंडर पे कैलेंडर जारी कर रहा है, सिर्फ कैलेंडर में भर्तियाँ आ रही है, वो जो धरती पे है ना, धरातल पे, वो कोई वैकेंसी नहीं आ रही। अभी कनिष्ठ सहायक का था, तो कनिष्ठ सहायक पे पिछले साल 2025 में उन्होंने बताया था कि ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी अक्टूबर के टाइम पे। अभी नहीं हुआ। 10 मई को इसका एग्जाम होना था, जो री एग्जाम हुआ उसका पहले जनवरी बोला गया, फरवरी बोला, वो जाते जाते जून चला गया। ठीक है, अभी तक फिर ये 14 तारीख को ये विज्ञप्ति जारी होनी थी कनिष्ठ सहायक की, वो अभी तक जारी नहीं हुई। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा कि आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं और आज यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं आप?
मैं यूकेपीएससी जेई की तैयारी कर रही हूँ और मैं यहाँ पे पहुंची हूँ समर्थन के लिए सभी स्टूडेंट्स के और खुद के समर्थन के लिए भी कि भाई पोस्ट आए, क्योंकि बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम मैदान में उतरे और एग्ज़ाम दें और फिर नौकरी लगे। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। बाकी तैयारी मैं अभी कोचिंग वगैरह कर ही रही हूँ, शिवम सर सिविल क्लासेस में मैं पढ़ती हूँ, यहीं पास में ही है, और बस उन्हीं के साथ टीम के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ सबको सपोर्ट ऐसा करने। लगता है एक तरफ आपकी अपनी तैयारी होती है, पढ़ाई का पूरा शेड्यूल होता होगा, एक तरफ जब आप सड़कों पर उतरते हैं तो कैसा अनुभव होता है कि सरकार के लिए क्या संदेश रहता है मन में? बहुत दुख हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले तो हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ये कोई तरीका ही नहीं होता है कि हम आ रहे हैं सड़कों पे जोश दिखा रहे हैं तब जाके कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। अभी जंतर मंतर में जैसे हम देख रहे हैं सब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फिर उनकी मार पिटाई हो रही है। ये तो होना ही नहीं चाहिए ना एक देश में, मतलब हमारी वजह से सरकार है और अब सरकार ही हमारे साथ ऐसा कर रही है। हमने आपको बनाया और आप हमारे लिए चीज़ें करने में रो रहे हो, ठीक है, मतलब आप हमारे लिए पोस्ट नहीं निकाल रहे हो। ऐसे 4-4, 5-5, 6-6 सालों में पोस्ट आ रही है, मतलब क्या करें हम? प्राइवेट नौकरी जो नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें सरकारी करनी है और फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, पोस्ट आ भी जा रही है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं, ठीक है, 1-1, 2-2 साल तक कुछ पता नहीं है। तो बहुत दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है, क्योंकि घर की कंडीशन अगर बहुत अच्छी होती तो फिर हम यहाँ क्यों खड़े होते हैं? हमें नौकरी चाहिए, इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। हमें घर वालों को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, खुद भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो ये सब जो है, ये सब देख के बहुत दुख होता है। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बस मैं तो यही कहूँगी, और क्या ही बोल सकते हैं इस मामले में। सबकी यही मांगे हैं कि अगर हमारे पास नौकरी होती तो हम कभी भी ऐसे इस तरीके से सड़कों पर नहीं बैठते और सड़कों पर आंदोलन नहीं करते, क्योंकि अगर सरकार हमारी बात सुनती, सरकार इन युवाओं की बात सुनती, टाइम पर भर्ती कराती, भर्ती में घोटाले ना करती, तो आज ये लोग सड़कों पर नहीं होते। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे नेशन वन। मेरे साथ है मेहुल शर्मा और मैं हूँ आप राकेश सिरवा।